ये हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और ये ईद मुबारक कोई महीने बाद मैं आपको कह रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शर्म का मुकाम है कि मैं इतने दिनों बाद कोई ईद का कोई पैगाम देता है। लेकिन बहरहाल बड़ी सारी बातें एक दो वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह। आज मैं रमज़ान के वाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि रमज़ान जो है वो बड़ा अच्छा गुजरा इस बार। और लेकिन रमज़ान की जो अपनी एक जो खूबसूरती थी ना, वो इस लॉकडाउन और इसकी वजह से और जो कोरोना की एक खौफ वाली सिचुएशन थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। और रमज़ान का वो वाला मज़ा जो हर साल हम लोग फील करते थे और रमज़ान की अपनी रौनक होती थी शाम के टाइम, वो रश रोडों पे और ये फल वालों के पास रश और इनके पास रश, तो ये सारी कमियाँ बड़ी महसूस हुई। लेकिन अल्लाह करे जल्दी से मामलात बेहतर हो तो इंशाल्लाह अगला रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। तो रमज़ान था, तो रमज़ान में ज़ाहिर लॉकडाउन था, ना कहीं जाना था ना आना था, और फिर यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह भी थी, तो रमज़ान में थोड़ा तरावी का सिलसिला था। और तरावी के सिलसिले के बाद फिर यही होता था कि मतलब रात में मैं ज़्यादा काम वाम नहीं कर पाता था, क्योंकि ज़ाहिर तरावी के बाद थकन हो जाती थी और थकन के बाद फिर कोई ना कोई यकीनन यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट या इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी, तो मैं वीडियोस के हवाले से तो कुछ कर ही नहीं पाता था। बहरहाल रमज़ान में हमारे दोस्त मुर्तज़ा भाई, उनकी आई बर्थडे, और उनकी 2 साल से रमज़ान में बर्थडे आ रही है, और बेचारा इस वजह से बहुत परेशान था कि उसकी रमज़ान में बर्थडे आ रही है, वो ट्रीट नहीं दे पा रहा, मतलब इस वजह से बड़ा परेशान था वो। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हम रमज़ान के बाद खींच लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम लोग ट्रीट छोड़ते नहीं, हम ट्रीट पूरी ले लेते हैं हम ना, बिल्कुल बिल्कुल बंदे को खींच पकड़ लेते हैं। लेकिन बहरहाल तो फ़िलहाल अब बर्थडे तो थी, तो मुर्तज़ा को बताया तो नहीं था, फ़रीद मेरे घर आ गया था इफ्तार के वक्त, और फिर अब मैं और फ़रीद इफ्तार कर रहे हैं, तो अब अजीब सा लग रहा था यार कि अब उसकी बर्थडे। हमारा प्लान ये था कि हम इफ्तार के फ़ौरन बाद या तो उसको बुला लेंगे या उसके घर पहुंच जाएंगे, और पहुंच के जो है फिर हम ऐसी की तैसी कर देंगे उसकी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इफ्तार कर ही रहे हैं और जब हम दोनों हैं तो उसको भी बुला लेते हैं। उसको बुला लिया, कह रहा मुझे पता था कि तुम लोग आओगे, मुझे पता था। हमने कहा भाई पता था ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर बाहर उसके बाद फिर क्या हुआ, तो फिर ज़ाहिर है वो देख के आप लोग को पता लगेगा कि क्या हुआ। यार रमज़ान चल रहे हैं और बर्थडे सीन तो किसी का हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। फ़रीद भाई की बर्थडे भी रह गई इसी लॉकडाउन के चक्कर में, इनकी है। लेकिन इसमें इसकी बर्थडे में एक चीज़ अच्छी हुई कि लॉकडाउन थोड़ा हल्का हो गया, तो फ़रीद आ तो गया है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये केक है, केक भी नहीं मिला, और ना ही स्प्रे कर सकते हैं हम इसके ऊपर, लेकिन कुछ करेंगे तो सही, ऐसे छोड़ेंगे तो है नहीं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर दो जल्दी। 2 काटना, 2 फरीद भाई काटेंगे। हैप्पी बर्थडे। अबे वहाँ पर क्रीम लगा दी मेरे ऊपर, अबे क्रीम। ये मेरे नहीं, फरीद भाई की बर्थडे, फरीद भाई की बर्थडे है, बर्थडे नहीं है, फरीद भाई की बर्थडे थी, फरीद भाई की बर्थडे बर्थडे नहीं थी। है। कौन सी पहले वाली है? ये गोरा नहीं हो रहा है क्या? ओह गोरा गोरा। क्रीम काली हो गई, लेकिन ये गोरा नहीं हो रहा, पता नहीं मैं बाहर निकल काली को सर मुर्तज़ा वाकई गोरा गोरा लग रहा है यार। ओए होए मुर्तज़ा, मुंह धो रहा, आँख में ना लग जाए। हो गई बात। चला यार, वरना ये भी लग जाएगी। लड़ रहे बच्चों की तरह, इतने बड़े बड़े बच्चे लड़ रहे। दो केक इन्होंने काट लिए, 2 केक फरीद भाई के रहते हैं। रुक जा अभी ऐसा हुआ। 1 2 3 हो गई भाई, हो गई, खत्म हो गई, अब क्या फायदा, हो गई। हो गई भाई, हो गई। ओ भाई कौन सा पाउडर है, पहले मुझे बता कौन सा है। अबे नहीं भाई, झूठी मार तो पैक डाल रहा है। चश्मा हटाओ, हम तुम्हारे सर पे डाल देंगे। चश्मा नहीं, सर पे पागल हो गया, बात खत्म हो जाएगी।
पहले तेरे बाल नहीं है। गर्मी हो रही है, गर्मी का पाउडर है, ठंडा ठंडा पहले देखो चेक करूँ। नहीं नहीं ये भाई। क्या, ये तकिया हो क्या लाया? ये तो गलत बात क्या है। हो गया? ये खुला था फरीद भाई की बर्थडे भी थी। भाई तो मेरी बर्थडे आज थोड़ी है। नहीं तो अबे ये वो है, वो वाला पाउडर है ये। भाई देख लो कॉपैक्स हुआ ना, अबे अच्छा नहीं पागल होगा। हो गया, कोपेक्स की मारूंगा मैं पागल। अरे आप भी तो थे सर। अच्छा ठंडा चलो। वाला नहीं है यार ये। ठंडक वाला है। ऐसे लावा ठंडा लगी नहीं हो रही। तुम्हें होगी ना ठंडी ठंडी महसूस, तुम्हें ठंडी लगती है ना हर बात में तो। अबे एक ही काटा, एक ही काटा अरे नहीं रुक है। जाओ, फरीद भाई का असल चेहरा तो बेनकाब हो। ये केक तो काट लो, एक ही काटा है अभी तक। एक काट दिया ना बस। एक और काटो। दो काटना है। हैप्पी बर्थडे। एक हम लड़कों को खाली एक ही मौका मिलता है काटने का। बाल दोबारा कटती बोलो, रहती। दोबारा बाल बोलो। कटती रहती। दोबारा बोलो। हम हमारा लोगों कितनी को- बार कटता है साल में? बोलो बोलो। ये तो आम सी बात हो गई अब। बोलो ना क्या बोल रहे थे? करो, हम लड़कों को साल में एक ही दिन मिलता है काटने का। वरना तो कटती रहती। करती है। फरीद अब जा भी गोरा गोरा हो गया यार गोरा हो फरीद। गया दोनों मैं। दोनों भाई को गोरा देखो, हमारे यहाँ हो गए काले नहीं हो गए, गोरे नहीं हो गए। चल रहा। मतलब फरीद भाई की भी बर्थडे थी और वो रमज़ान से थोड़ा पहले थी, तो हम उसमें भी नहीं जा सके। और उस वक्त लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त था। रमज़ान में फिर थोड़ा सा नरमी हो गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त था, तो हम जा ही नहीं सकते थे। और तो हमने बोला यार अभी मतलब दोनों को एक साथ निपटा दिया ना। अच्छा, उसके बाद इमेजिन करें रमज़ान चल रहे हैं, और रमज़ान वैसे ही कैसा इतना बाबरकत महीना होता है, और सारी चीज़ें फिर हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि हमारे ज़रिए से किसी को कोई नेकी का काम कर लें या हमारे ज़रिए किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। लेकिन जो दूसरे तबके के लोग हैं ना, वो उसमें भी बस यही सोचते हैं कि बस हमारी वजह से किसी को परेशानी मिल जाए। हमारे अब्बू गए हुए शॉप पे कुछ शाम में वो दूध दही वगैरह लेने, उनकी जेब से किसी ने मोबाइल निकाल लिया। बड़े परेशान भाई। अफ्तार नहीं की मैंने उस दिन, मतलब अफ्तार इसलिए नहीं कि बस जल्दी से पानी पिया, बस फिर मैं चेक कर रहा था कि किसी तरह से ट्रेस हो जाए या कुछ करे। मैं कुछ कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। बाहर जाने वाली चीज़ थी, चली गई। लेकिन बाहर मसला ये, मतलब कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों को रमज़ान हो, ईद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी टाइम भी मतलब आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए वो मतलब 24 घंटे वो तैयार रहते हैं। देखिए उसका जो नेमल बदल है ना, वो तो मिल जाता है इंसान को, लेकिन जो उसने किया है उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है, तो एक आध हफ़्ता गुजरने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं मोबाइल लिया हूँ के लिए कोई, क्योंकि ज़रूरी है, एक ज़रूरत की चीज़ है। और आजकल के दौर में, और लॉकडाउन में बंदे के पास मोबाइल के अलावा है ही कुछ नहीं। चलो हमारे पास कंप्यूटर वगैरह, वो लोग फ़ोन ही यूज़ करते हैं अब लोग, तो उनको फ़ोन ज़रूरी था। हम लोग आए हैं अभी सरीना, और यहाँ पर मोबाइल लेने आए हैं। क्यों आए मोबाइल लेने? उसकी वजह है क्योंकि एज़ यू नो कि मोबाइल चोरी हो चुका है, तो उसके लिए, और नो डेट का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये मोबाइल मार्केट और ये तला भाई कर क्या रही है? क्या क्या कर रहे हो भाई आप? क्लास दे रहा हूँ भाई, ये मोबाइल मार्केट का क्लास। मोबाइल बाद में लूँगा, पहले ऑनलाइन क्लास। अच्छा, फ़ोन लेने में मार्केट गया हूँ ना, तो इत्तेफाक से मैंने अपना मोबाइल निकाला, तो उसमें देखा कि मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि भाई लिंक आया हुआ है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो भाई। मैंने बोला यार मतलब कोई तुक बनता है, मतलब अभी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल रमज़ान के तकरीबन एंड के दिन चल रहे थे, फिर ऑनलाइन क्लास। मैंने कहा यार ये क्या तरीका। फिर बहरहाल ऑनलाइन क्लास ऑन की। भाई हम मार्केट में हों या कहीं भी हों, ऑनलाइन क्लास चल रही है। इसकी वजह ये है कि ऑनलाइन क्लास ख़त्म नहीं हो सकती, और इस ऑनलाइन क्लास ने ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है कि ना तो कोई पढ़ाई हो रही है, ना कुछ दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं, पेपर भी देंगे, लेकिन पढ़ाई तो कुछ नहीं हो रही, और अटेंडेंस पूरी जा रही है हमारी, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हम मार्केट में हैं। बताओ यार, क्योंकि तुक बनती है, लेकिन खैर अटेंडेंस पूरी है, बाकी बातें घर जाके होंगी। ये ऑनलाइन क्लास के बारे से फिर कभी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं फिर ये बताऊं कि अच्छा, ईद आने वाली थी, और इस बार ईद तो मतलब बड़ी सुनी सी थी कि एक तरफ कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही थी, एक तरफ मुल्क में अजीब सी कंडीशन और सिचुएशन थी कि मतलब एक खौफ हरास फैला हुआ था। तो फिर भी कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ नहीं था कि ईद के लिए कोई नया कपड़ा ना लिया हो, तो अभी भी नहीं लिया था। लेकिन फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं तुम एक आध कुर्ता वगैरह ले लो, ताकि अच्छा बहुत से लोगों ने पहले से ले लिए थे,
तो उनके पास थे, मैंने नहीं लिए थे। मैं इंतज़ार में था कि यार भाई लूँगा, टाइम मिलेगा तो लूँगा। तो मतलब मार्केट में भी जो सिचुएशन थी ना वो ऐसा कि ईद से एक दिन पहले, मतलब उस दिन चांद निकलने का सीन था कि मतलब आज चांद होगा या नहीं होगा, वो वाला सीन था। तो उस दिन मार्केट में मैंने जो सिचुएशन देखी है बिल्कुल सन्नाटा, मतलब सन्नाटा से मुराद के इक्का दुक्का कोई बंदा है तो है, क्योंकि कुछ सीन ऐसे क्रिएट थे, कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये सिचुएशन फिर हम कभी ना देखें ज़िंदगी में, कभी भी ना देखें। और बिल आखिर फिर उसी दिन चांद हुआ और फिर नेक्स्ट डे ईद हुई। तो ईद के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ईद के बाद के सीन्स भी बड़े अजीब से सीन थे, तो वो उन सीन्स पे भी बात करेंगे फ़िलहाल। तो फ़िलहाल यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ बहुत बहुत ईद मुबारक, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये मामला दूर हों जो आज एक खौफ हरास की फ़ज़ा है। तो फिर ये कि इंशाल्लाह खुल के फिर हम जिस तरह से एक काम करते थे, जिस तरह से चीज़ें सेलिब्रेट करते थे, जिस तरह से निकलते थे, आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, सब चीज़ वैसी वापस आ जाए इंशाल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की ईद के बाद की स्टोरी, और फिर इंशाल्लाह फिर बाकी वीडियोस का सिलसिला जारी होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह कल या परसों। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाबा टाटा।